नी हाओ, अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प लेक्चर है। इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 29। तो आज के हमारे इसमें मैं कुछ न्यू वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैंने आपको मंथ का जो ये महीने मंथ जो चलते हैं ना उसके हिसाब से कुछ बताना है। तो ये देखें, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है लिंक। लिंक लिंक का मतलब है ज़ीरो। और उसके बाद दूसरा वर्ड है योई। योई योई का मतलब है महीना। और उसके बाद नियन। नियन नियन का मतलब है साल। तो ये जो है इनको किस तरह से हमने चाइनीज़ में इस्तेमाल करना है, इसका क्या तरीक़ेकार है। तो चलें आगे चलते हैं और आगे मैं इनको बआसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा गौर करेंगे तो आपको बआसानी समझ आ जाएगी। तो ये आज का हमारा पहला सेंटेंस है, जो अभी मैंने आपको बताया कि नियन नियन को किस तरह से हमने पढ़ना है। तो मैंने चिंथिन भी आपको पढ़ाया है। ची का मतलब भी क्या है वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। चिंथिन का मतलब है आज और ची मतलब कितनी या कितना। तो उस हिसाब से तो ये सेंटेंस बना हुआ है चिंथियन चीनियन। चिंथियन चीनियन। आज कौन सा साल है। आज कौन सा साल है। चिंथियन चीनियन, आज कौन सा साल है। तो ये इस तरह से है। तो देखें, अभी नियन को हमने बाद में ची के बाद ही इस्तेमाल करना है। ची से पहले नहीं, ची के बाद ही हमने नियन को इस्तेमाल करना है। ठीक है। ची की तादाद जो है ना वो आ जाती है, आगे किस तरह आती है मैं आपको बताता हूँ। देखें, उसने पूछा था ना चिनियन चिंथियन चीनियन, तो उसका जो जवाब था वो है आज। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। और एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया लिंक। लिंक लिंक का मतलब था ज़ीरो। तो वो मैंने आपको पढ़ाया और बताया। तो आज इसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर आपसे कोई भी पूछता है ना चिनियन चिंथियन चीनियन, चिंथियन चीनियन, आज कौन सा साल है, तो आपने क्या किस तरह से बोलना है। अर्लिंग अर्सन नियन। अच्छा, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि का मतलब है दो। और लिंग अभी मैंने आपको समझाया कि लिंग का मतलब है ज़ीरो। और फिर उसके बाद अर्सन 20 के जो काउंटिंग थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 20 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्शिर इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये जो चाइनीज़ है तो इसमें चाइनीज़ में हमने जो जब साल को बताना है तो उसमें हमने अलग अलग एक एक लफ्ज़ बोलना है, क्योंकि चाइनीज़ में साल इसी तरह बताया जाता है जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, लिंग सन नियन। का मतलब दो, लिंग का मतलब ज़ीरो, और का मतलब फिर बन जाता है दो, और उसके बाद सन का मतलब 3। तो ये क्या बन गया 2023। तो ये नीचे भी मैंने सिंपल के तौर पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको भी देखेंगे तो आसानी आपको समझ आएगी, क्योंकि वर्ड ब वर्ड मैंने ये अच्छे से तरतीब से जो ना इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए आप इसी तरह से इसको यूज़ करेंगे तभी आपको वो बइज़िली समझ आ जाएगी। तो चलें, अगला जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा अगला लेसन है, हम अब उसकी तरफ चलते हैं। तो उसमें देखें कि मैंने किस तरह से जो वो चाइनीज़ में मंथ हैं जो उसको क्या क्या किस तरह से कहा जाता है। किस मंथ को फ़र्क करें, जो पहला मंथ है उसे कैसे कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, तीसरे को, जो भी है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे लेसन की तरफ। तो बस आपसे यही है कि मैं यही बार बार कहता आता हूँ कि कोशिश कीजिए कि इसे आप थोड़ा सा ज़हन नशीं करें। तो ये हमारा सेंटेंस एक पूरा फ्रेम आ चुका है। तो इसे देखें, इसमें पहला मंथ जो मैंने लगाया है जनवरी का वो है ई योई। ई योई योई भी मैंने अभी आपको उसको बताया कि योई का मतलब है मंथ, महीना। तो ई योई ये बन गया जनवरी, मतलब एक। उसके बाद है अर योई का मतलब है फरवरी। उसके बाद सन योई का मतलब है मार्च। स योई का मतलब है अप्रैल। वू योई का मतलब है मई। लियू योए का मतलब बनता है जून। शी योए का मतलब है जुलाई। उसके बाद आता है पायोए का मतलब है अगस्त। और उसके बाद आता है च्यूयोए का मतलब है सितंबर। और शिरयोए का मतलब है अक्टूबर। और
शिर का मतलब है नवंबर। शिर का मतलब है दिसंबर। तो ये 12 मंथ साल के जो भी हैं वो मैंने आपको तरतीब से बताए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो अकाउंटिंग है, जो गिनती है चाइनीज़ की, उसे आप ज़हन नशी अच्छे से करें, तब आपको ईज़िली और अच्छे से ये चाइनीज़ समझ आ जाएगी। तो आप उस पर भी फ़ोकस करें, जो वर्ड दे रहा हूँ उस पर भी फ़ोकस करें, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो इसे मज़ीद भी और सिंपल बनाने के लिए मैंने कुछ सेंटेंस और भी बनाए हैं, उन्हें देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें जो एक बंदा पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, चिन ची योमा, आज कौन सा महीना है। तो इसका जो जवाब है, फ़र्ज़ करें इसका जवाब होगा, फ़र्ज़ करें आज 10वां मंथ चल रहा है, तो हमने बोलना है चिन थियन शिरयोए। बस बीच में से सिर्फ ची को हटा देना है और शिर लगाना है और उसके बाद योए लगाना है। ये भी सेम क्वेश्चन इसी तरह है कि इसमें हमने तारीख पूछी है कि क्या तारीख है। वो बंदा पूछ रहा है चिन थियन ची हाओमा, आज क्या तारीख है। तो इसका जवाब भी बनेगा इसी तरह कि ची की जगह जो आ रही है वहाँ पर हमने तारीख लगानी है। फ़र्ज़ करें आज 14 तारीख है, तो हमने वहाँ पर ही लगाना है और बोलना है चिन थियन शिरस हाओ। तो इस तरह से अगर इसको ची को सिर्फ हमने हटा दिया तो ये सेंटेंस उसी में वापस तब्दील हो जाएगा और जो है उसी बात में उसी का जो भी सवाल होगा वो जवाब भी उसी में आ जाएगा। सिर्फ एक लफ्ज़ को जो है ना, ची को हटा देना है। जब भी हम आपसे कोई भी ये बंदा इस तरह का सवाल करे तो आपने उसमें इस पर फोकस करना है और ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। तो इसमें भी मैंने मज़ीद आपको समझाने के लिए इसको बनाया है। तो इसमें लिखा हुआ है चिन थियन ची नियन ची योए ची हाओ, आज कौन सा साल है, कौन सा महीना है, क्या तारीख है। तो इसका जवाब बनता है चिन थियन अर्लिंग अरसन नियन शिर योए शिरसा हाओ, आज 2023 है, 10वां मंथ है और 14 तारीख है। तो देखिए, इसमें मैंने इजीली जो है ना आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब अगर आप खुद इस पर थोड़ा सा जहन देंगे तो आपको यह आसानी से समझ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो वो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी से आसानी उर्दू में ये चीज़ सिखा सकूँ। तो उसके लिए अगर कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। ज़ायचीन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।